अस्सलाम अलैकुम। वो कहते हैं ना जी, सानू भी दस कोई पासा कि असां ढोला कित्थे वञा। सर यकीन करें, ये जो हमारी हुकूमत है ना इतनी मुतासिर हो जाती है प्रोपेगंडे से, इतनी कि इनका जो असल मुद्दा होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। आज सेनेट के अजलास में मैं 3-4 चीज़ें आपको बताता हूँ, तो ये फिर कैसे ये काम करेंगे अगर ये हुकूमत प्रोपेगंडे से इतनी मशहूर हो जाती है, इतनी मुतासिर हो जाती है, पीछे हट जाती है, ये कैसे काम करेंगे। आज सेनेट में इजलास हुआ तो वहाँ पे जी उन्होंने कहा जी कि ये 7 जजों का इजाफा किया जाए और ये है वो किया गया। तो उसके ऊपर सेनेटर अली जफ़र और दूसरे जनाब पीटीआई वाले पढ़ गए कि नहीं, हम नहीं मानते, ये जुल्म के ज़ाब्ते, ये वो, अगर बढ़ाने हैं तो सिर्फ 2 जज बढ़ाएं, 7 का मतलब ये है कि आप ये वो करें। तो वहाँ आज़म वज़ीर तार उठ के क्या खड़े होते हैं, कहता है हाशा व कल्ला, मैं कह रहा हूँ हमारी हुकूमत के इसके ऊपर अभी कोई व्यू नहीं है कि बढ़ाने चाहिए या नहीं बढ़ाने चाहिए। ये अभी हम स्टैटिस्टिक का देख रहे हैं और आबादी देखेंगे और ये वो, फौरन ही पीछे हट गए। सर इतना डरपोक बंदा हो, कोई काम धड़ल्ले से ना करे कि भाई मैं इन्हें ये काम करना है। जैसे इन्होंने कहा पीटीआई पे पाबंदी लगने जा रही है और फौरन तनकीद शुरू हुई, इन्होंने कहा पीछे हटो भाई, पीछे हटो। ये मैंने आपको इस हुकूमत की नफ्सियात बता दी है। अगर टीवी चैनल पे, वीडियो पे, वीलॉग पे, फेसबुक पे, सोशल पे एक चीज़ का प्रोपेगंडा हो गया तो वो काम शहबाज हुकूमत नहीं कर सकेगी, किसी सूरत नहीं कर सकेगी। ठीक है, अब आए जी, तो ये मैं प्रोपेगंडा कह रहा हूँ। प्रोपेगंडा क्यों कि इनके पास प्रोपेगंडे का इन्होंने कोई इंतज़ाम ही नहीं किया हुआ। ये हम जो वीडियो बनाते हैं हम अपनी तरफ से बना रहे होते हैं नून लीग के हक में। इन्होंने कोई इंतज़ाम नहीं किया हुआ कि हम भी, जैसे इमरान खान ने तकरीबन 100% बंदों को भर्ती कर लिया था, 4000 बंदों को पैसों पे भर्ती कर लिया था कि जनाब तुसी साडा सिर्फ प्रोपेगंडा करना है। ठीक है, तो ये ऐसा सिलसिला नहीं, रज़ाकाराना तौर पे सारे लगे हुए हैं। मैं लगा हुआ हूँ, ये इमरान शफकत कह लें, परवेज संधीला कह रहे हैं, जफ़र नकवी कह लें, हम सारे रज़ाकाराना तौर पे कर रहे हैं। इनकी तरफ से कोई हौसला अफजाई नहीं है। ठीक है, एक पैनी की भी नहीं है, ये मैं आपको वाजे कर दूं। अच्छा जी, क्या हुआ कि काजी, उन्होंने फिर कहा जी कि ये बहाने बहाने से काजी फायजी की एक्सटेंशन कर रहे हैं, ये वो। उधर फिर आज़म वज़ीर तारड़ खड़ा हुआ। ओ यार, मैं आपको कह रहा हूँ कि काजी फायज ईसा एक्सटेंशन नहीं चाहते, वो एक बाइज़्ज़त आदमी है, वो नहीं चाहते और वो नहीं चाहते और नहीं चाहते, मुकर गए, यानी पीछे हट गए। और पहले यही आज़म वज़ीर तारड़ है जिसने पहले कहा था, मंसूर अली शाह के ने जब फैसला दिया था ना मखसूस सीटों का, उन्होंने कहा जी कि हुकूमत इस बारे में सोच रही है, कहा था ना। और फिर मंसूर अली शाह को गुस्सा आया, उन्होंने कहा अगर 3 साल की एक्सटेंशन काजी को मिल गई तो फिर सानू भी दस कोई पासा, फिर मैं कितने वेसा। उनको नहीं ना, उन्होंने फ़ौरन ही वो मखसूस नशिस्तें उड़ा के रख दी। और अब वो कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, काजी साहब बड़े बाइज़्ज़त आदमी हैं, वो तो जनाब एक्सटेंशन चाहते ही नहीं है, बार बार इसको ना रिपीट किया जाए, यानी कि अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए। और आप कह रहे हैं कि आप बार बार आप इसका जिक्र ना करें, काजी फायज ईसा एक्सटेंशन नहीं चाहते। इधर भी आपने कमज़ोरी दिखाई तारड़ साहब, इधर भी कमज़ोरी दिखाई, पीछे हट जाते हैं आप। किधर गया वो तारड़ जिसने कहा था कि हम पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं। मैं कहा यार इन्होंने आज हो की गया है। मैंने ऐसे आंखें मल के देखी, मैंने कहा मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा कि आज़म वज़ीर तारड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए, इतनी बड़ी खबर दे रहे हैं, ये तो सबसे बड़ी खबर है। हम सब हैरान हो गए। उसके बाद बिल्कुल झाग ऐसे बैठ गई झाग बिल्कुल। हुण उहदा ना ही नहीं लेंदे, हुण कोई साफ ही सवाल पूछे ना, वो कहते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जी, अगला क्वेश्चन बताओ। तो अब क्या कह रहे हैं, राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि जनाब काजी फायज ईसा एक्सटेंशन नहीं मांग रहे। हाँ, अलबत्ता वो ये कह रहे हैं अगर सबको आप ये दे दें सदका और खैरात और 68 साल 68 ईयर की एज कर दें तो फिर मैं कबूल कर लूँगा। फिर इधर एक चीज़ वो कर गए ना, ये सर जी गलत बात है। आप पहले पेंशनर जो है ना, पेंशनर के केस में कर रहा हूँ, आप सबको पता है
पेंशन सही तरीके से आप नहीं देते, वो 10-10 दिन रुलते रहते हैं, आप कहते हैं जी पेंशन नहीं है। IMF ने कह दिया है कि ये पेंशन के सिलसिले आप ख़त्म करें, और आप पूरे पाकिस्तान के 68 मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। वैसे वो भी उसका मैं ऑपरेशन जब मैंने किया ना, वो भी नहीं बढ़ सकता। क्यों? आपको पता है हमारे जो सिविल सर्वेंट है ना कौमी, उनकी उम्र है 60 साल, 25 साल या 60 साल जेड़ा पहले हो जाए। तो उसके बाद हमारे हाई कोर्ट की है 62 ईयर, 62 साल, सुप्रीम कोर्ट की 65 साल, पहले ही ज़्यादा है, पहले ही ज़्यादा है, ठीक है। और ये सादा अक्सरियत से आप उन लोगों की तो एक्सटेंशन कर सकते हैं जो सिविल सर्वेंट हैं, लेकिन हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज सिविल सर्वेंट में नहीं आते। सर जी किसी वकील को मशवरा कर लो, ये आइनी ओहदे हैं, इसमें आइन में तब्दील करेंगे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। तो ये इस मसले में भी पीछे आ गए। ये शोशे छोड़ के इन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया है, शोशे छोड़ के ना इन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया है सबको, यकीन करो। काजी फायज ईसा को भी इन्होंने बदनाम करवाया है। और भाई जब तुम कर ही नहीं सकते, तुमने शोशा क्यों छोड़ा है कि मंसूर अली शाह ने गुस्से में सारी सीटें नून लीग से सबसे वापस ले ली हैं, ले ली है ना, आपको पता है ना। अब आए जी आगे, थोड़ा सा अपने आप को लहजा नरम करते हैं, ज़रा ठंडा करते हैं, ब्लड प्रेशर ज़रा वो उसे क्या कहते हैं, लो नॉर्मल करते हैं, नॉर्मल जी, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो रहा है जी। बात यह है कि एक खबर चल रही है कि जो मुराद सईद है ना, अच्छा ये हुकूमत जो है ना, आप यकीन करें कोई एक्शन नहीं लेती, कोई एक्शन नहीं लेती। इसलिए तो मैंने कहा था मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि ये कह रहे हैं हम PTI के ऊपर पाबंदी लगाएंगे, हम ख्वाब देख रहे हैं। तो क्या हुआ है जनाब अली, वो जो मुराद सईद है वो कह रहे हैं वो तो सारा अमीन गंडापुरी के साथ इजलासों में शरीक होता है और सारी कार्रवाइयाँ वही कर रहा है। आतिफ खान को उसने निकाला है PTI से, जुनैद को निकाला है, मिशाल को निकाला है, शकील को निकाला है, ये तो सारे उसके पीछे पड़े हुए हैं। और वो रोज़ मुलाकातें करता है अमीन गुंडापुरी से। तो आपको पता है जो मफरूर हो जाए ना, मफरूर को पनाह देने वाला, मफरूर को चाय पिलाने वाला, खाना खिलाने वाला, सब बराबर के मुलज़िम हो जाते हैं। उनके ऊपर एक ऑफेंस लगता है कि आपने मफरूर को पनाह दी है, ठीक है। तो अमीन गंडापुरी के ऊपर ये केस लग सकता है, लेकिन ये हुकूमत को सर जल्दी नहीं है। अमीन गंडा के ऊपर 4 केस फैसलाबाद में भी चल रहे हैं, लेकिन इनको कोई जल्दी नहीं है सर जी, ये इनको नहीं है जल्दी। फॉरेन फंडिंग वाला केस भी 7 साल चलता रहा है, इनको जल्दी नहीं है। हमारी हुकूमत को जल्दी है ही नहीं, है ही नहीं। वो कहते अपने आप ही फल पक के दरख्त तो डिगेगा तो खावांगे, साढ़े मुँह कोई नवाला पाएगा तो खाएंगे, नहीं तो हम नहीं खाते। बिल्कुल ये नून लीग की ये शुरू से पॉलिसी रही है। और इमरान वद के इनके ऊपर हमले करता है, और ये बस दिफा में इधरों ना मार भाई, इधरों डांग आ रही है, इंज कीता, इधरों इंज कीता। ये कोई हमला करने की पोजीशन में नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब इमरान खान ने जेल में से पैगाम दिया कि मुराद सईद वगैरह अभी आप रोपोश रहो, आपके पेश होने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर भी केस बनता है कि आप किसी को हल्ला शेरी दे रहे हैं, जैसे ललकारा नहीं होता, ये दूसरी हल्ला शेरी है कि जनाब आप छुपे रहें। ये कानून की वायलेशन है। ये बजाय ये कि कोई कहे जी सरेंडर करो, आओ पेश हो अदालत में, नहीं, इसके ऊपर भी केस बनता है। लेकिन सर जी कौन बांधे, इन तिलों में तेल नहीं है, मैं बार बार आपको ये कहता हूँ। और बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, मैं बार बार कहता हूँ। हुकूमत सिर्फ वही काम होगा जो ये कर देंगे कि ये जी ये लो हो गया। अगर ये मशवरे के लिए डालेंगे वो उसमें वो नहीं काम नहीं कर सकेगा। बिल्कुल मैं आपको सही बता रहा हूँ, वो कोई काम नहीं होगा अगर ये मशवरे के लिए असम्बली में या उधर बहस के लिए भेज देंगे, वो कोई काम नहीं होगा। और आज फिर इमरान खान ने बड़ी बड़ी बड़कें मारी हैं, उनको सहाफ़ियों से बातें करते हुए उसने बड़ी बड़ी बड़कें मारी हैं, और वो मार रहा है बड़कें। और ये हुकूमत ने जो साहिवाल जेल वाला हमें मैसेज भेजा था कि उसको साहिवाल जेल भेज रहे हैं, वो भी कोई नहीं, बस वो आ गया है ना मैदान। करने से पहले जो काम हो जाएगा
ورنہ وہ یہ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو ان یوتھیوں کے جھوٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں، آپ قانونی ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اور مسلم لیگ نون کے جتنے میں نے نام لیے ہیں آپ کو پہلے، ان کو بھی سبسکرائب کریں۔ ان کے جھوٹ کا مقابلہ، پروپیگنڈے سے یہ متاثر ہوتی ہے حکومت ہماری، ٹھیک ہے؟ اور چینل سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ قانونی مشوروں کے لیے جناب ہم سے رابطہ قائم کریں، اور اس کے علاوہ آپ جو گروپ لائف انشورنس کے دوست ہمارے ساتھ رابطے کر رہے ہیں، وہ اپنا شناختی کارڈ بھیجیں ریٹائرڈ ملازمین، اور اپنا آئی ڈی کارڈ بھیجیں، ان کا کیس بھی ہم شامل کر دیں گے۔ 16 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 ججوں کے پاس کیس لگ گیا ہے، جسٹس گل حسن اور ارباب کے پاس۔ تو رابطے کے لیے 030047257552۔ اللہ حافظ۔